हाँ जी, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया था। जी, क्या नाम है आपका? आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी जी, कहाँ से हैं आप? रीवा से। रीवा से। कितने का आपने स्कोर किया? मेरा 15 105। 105। अच्छा सर, मैथ में किन किन आपको क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ तो मेरे से एक भी नहीं आती भैया, मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ। जी। केवल साइंस बस आता है मेरे से। साइंस में कैसे क्वेश्चन थे, बता दीजिए। साइंस में सही था, फिजिक्स ज्यादा था। फिजिक्स में क्या पूछा जा रहा है, SI यूनिट वगैरह क्या? यूनिट के तो एक ही दो क्वेश्चन है, पर याद भी नहीं आ रहे हैं, पूरा माइंड ब्लैंक है मेरा। केमिस्ट्री में? भी नहीं याद आ रहा है। केमिस्ट्री मतलब एवरेज लेवल पे आई थी। केमिकल फार्मूले वगैरह क्या पूछा जा रहा है? फॉर्मूलाज नहीं पूछे गए एक भी। जी। बीमारियों से? बीमारियों से एक बस आया था, उसमें भी केवल एक बस पूछा गया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया करके था कि सभी संपूर्ण उससे पे आते थे। विटामिन वगैरह से? विटामिन भी कुछ नहीं आया था। रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? रीजनिंग में दो आकृति मैच करने वाला आ रहा था जी। और नॉर्मल थे, जैसे डायरेक्शन वाइज था कुछ क्वेश्चन और कोडिंग डिकोडिंग? समय, हाँ कोडिंग डिकोडिंग भी था और समय सारणी था बहुत, और ब्लैंक्स वाले सारणी क्रम वाले क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। बस ऐसे। ब्लड रिलेशन? और ब्लड ब्लड रिलेशन एक भी नहीं आया था। जी। अच्छा, इंग्लिश में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? इंग्लिश में टेंस आया था, मतलब पूरा ओवरऑल घुमा के पूछा हुआ था मेरे से। जी। और मेरा इंग्लिश भी वीक है थोड़ा सा, तो अच्छा, कुछ जीके कहने। कुछ बताइए, जीके में क्या पूछा गया था? जी मध्य प्रदेश जीके से? राज्यपाल का पूछा गया था। जी, राज्यपाल में और क्या पूछा गया था? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। मध्य प्रदेश की। जी। और? फिर उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन थे, एक ऐसे प्रपात का पूछा गया था, एक किले का भी पूछा गया था, पर याद नहीं आ रहा मेरे को क्या क्या था। अच्छा, इतिहास से कोई प्रश्न? इतिहास सर थोड़ा बताएंगे कैसा रहा क्या? कैसा रहा पेपर? ठीक रहा सर। क्या नाम है आपका? रोहित लोधी। रोज लोधी जी, कहाँ से हैं आप? बहुरी में, कटनी जिला। कितने का स्कोर किया? 108। 112 है। 108। जी। अच्छा, मैथ वगैरह में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? मैथ्स में परसेंटेज से एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट लॉस से था, SI से था, CI नहीं पूछा है। और वो सरलीकरण के थे 3 से 4 क्वेश्चन। और टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। नल पानी टंकी वगैरह? नहीं, ये कुछ नहीं। रेलगाड़ी वाले? रेलगाड़ी के 2 एक नहीं, रेलगाड़ी के भी नहीं थे। टाइम एंड वर्क से 2 या 3 क्वेश्चन थे। औसत से? औसत से भी नहीं पूछा। अच्छा, आपके आयु वाले? LCM SCF से पूछा, आयु से भी नहीं पूछा है। LCM SCF थे? अच्छा, माध्यमातिका बहुलक वगैरह? नहीं, ये कुछ नहीं थे। पाई चार्ट वाले से 4 से 5 क्वेश्चन थे। जी। प्रायिकता? प्रायिकता 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिले? रीजनिंग में ब्लड रिलेशन नहीं है, जी। सिटिंग अरेंजमेंट था, लेकिन वो सर्कल 12 नहीं था। जी। और थे सर, याद नहीं। दिशा और दूरी वाले? हाँ, 2 क्वेश्चन थे दिशा दूरी। कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग टू कोडिंग के 4 क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट आकृति क्या होगी? उसके भी 3 क्वेश्चन थे। जी। अच्छा, विलुप्त संख्या? विलुप्त संख्या में भी 4 से 5 क्वेश्चन थे। अच्छा, सादृश्यता वाले एनालॉजी, इसके समान तो लिस्ट क्या होगा? एक क्वेश्चन था उसका। हाँ, पासे? पासे के 2 क्वेश्चन थे। अच्छा, घड़ी कैलेंडर वगैरह? नहीं, कुछ नहीं था। अच्छा, MPG के लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले? MPG के से समथिंग सर वही 15 से 18। जी के बताएं से क्या पूछा गया था? सारी एक आध 2 प्रश्न भी। नदी, महल, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य या जिले वाइज कोई जानकारी या साक्षरता दे? पूछा था कि मध्य प्रदेश के मतलब कि पड़ोसी राज्य नहीं है। जी, इस प्रकार से क्वेश्चन। और किलो वगैरह से? और सर महल से? महल से भी एक क्वेश्चन था, बट याद नहीं है सर। जी। अच्छा, इतिहास से कोई प्रश्न आपको याद? इस इतिहास से मुगल काल या औरंगजेब या किसी और से रिलेटेड पूछा गया हो, महात्मा गांधी के बारे में और किसी अन्य के विषय में? संविधान से? एक क्वेश्चन था। या आर्टिकल पूछा गया था कुछ और? नहीं, वो आर्टिकल नहीं था, मतलब किसके अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। जी। साइंस कैसी है? साइंस सर, साइंस तो ज्यादा में नहीं, मतलब ज्यादा तो नहीं आई थी, लगभग 10 या 12 क्वेश्चन ही थे। ज्यादा बायो से था, फिजिक्स में 2 क्वेश्चन थे, केमिस्ट्री से शायद तक नहीं था। अच्छा, बीमारी स्पष्ट थे? हाँ सर, एक क्वेश्चन था। अच्छा, विटामिन से? विटामिन से नहीं थे। अच्छा, मात्रक वगैरह फिजिक्स में SI यूनिट? एक क्वेश्चन था। जी। हाँ, असंगत छांटना था उससे। अच्छा, कंप्यूटर्स में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? मेमोरी था सर, और शॉर्टकट की एक पूछा था, 2 क्वेश्चन पूछा था शॉर्टकट की से। और थे नेटवर्किंग वगैरह से? हाँ, नेटवर्किंग से एक था। ऑपरेटिंग सिस्टम?
ऑपरेटिंग सिस्टम से 2-3 थे, मतलब कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या नहीं है, ऐसे क्वेश्चन थे। इंग्लिश ग्रामर में? सर वो तो मेरे से, हिंदी में? हिंदी बहुत अच्छी थी सर जी। जी। हिंदी में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? एक रस नहीं था सर, अलंकार था एक, छंद भी नहीं था, और एक या दो पर्यायवाची थे, तत्सम तद्भव थे। और सर इंग्लिश में वो क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कि कोई स्टोरी टाइप से दे दी गई, उसको सीक्वेंस से जमाना था, ABCD ऐसा क्वेश्चन। मैनेजमेंट कैसी है? मैनेजमेंट भी सर आज ठीक ठाक ही आई है, मतलब जो ज्यादा बड़े क्वेश्चन आते थे वो नहीं आए, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आए हैं। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा क्या? एक मिनट, कैसा रहा पेपर? पेपर बहुत टफ था, कैलकुलेशन ज्यादा था जी और लोग करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सभा के कारण कर ही नहीं पा रहे थे जी और टाइम भी ज्यादा मतलब बढ़ रहा था जी और पेपर बहुत हार्ड था। जी। कितने का आपने स्कोर किया? मैं 74। 74। अच्छा, क्वेश्चन वगैरह कुछ बताएं, इससे क्या पूछा गया था? क्वेश्चन तो सर याद नहीं। जीके वगैरह हम कुछ एक आध दो प्रश्न याद है? जीके में आया था भारत की सबसे ऊंची पर्वत हिमालय पर्वत चोटी कौन सी है जी। भारत की, जी। बस यही सब चीजें आई। और मध्य प्रदेश से नदियों मेलों वगैरह? सर थोड़ा बताएं कैसा रहा क्या? ठीक ठीक, अच्छा अच्छा। सर थोड़ा बताएं कैसा रहा? हाँ जी, थोड़ा कैसा रहा? सर थोड़ा बताएं कैसा रहा पेपर? आइए, कैसा रहा पेपर? अच्छा था पेपर। कितने के स्कोर किया आपने? 88। 88। अच्छा, मैथ वगैरह में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? लाभ हानि का था जी। और परसेंटेज का था जी और चार्ट से 4 क्वेश्चन चार्ट से पूछे। जी और इंग्लिश में ज्यादातर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ये सब थे। जी और हिंदी में देखा जाए तो जी वाक्य से 4 क्वेश्चन थे। जी। और मान लीजिए आपका रीजनिंग में थे थोड़ा ये नंबरिंग का था, ज्यादातर क्वेश्चन थे, 4-5 उससे क्वेश्चन थे। फिर जो क्या बोलते हैं लॉजिकल में थे जी। 1-2 क्वेश्चन। जीके में क्या पूछा गया था कुछ बताएंगे? जीके में ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, मतलब ऐसे शिव मंदिर एक पूछ लिया था। क्या पूछा गया था? शिव मंदिर एक तोरण किला का पूछ लिया गया था। जी इसे नॉर्मल क्वेश्चन थे। जी। नदियों वगैरह से? नदी से क्वेश्चन नहीं थे, अभ्यारण्य से क्वेश्चन। कौन सा अभ्यास पूछा गया था? ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान और ये मिला के 3 क्वेश्चन एक ही मिला के पूछा गया। जी। अच्छा, संविधान वगैरह से? संविधान से क्वेश्चन था कि मतलब जो अपना संविधान है वो कहाँ से लिया गया है, मतलब उधार लिया गया है या फिर कैसा संविधान है। तो मतलब वो लिया गया है अलग अलग देशों से, वो था क्वेश्चन। साइंस कैसी है? साइंस तो नॉर्मल था, जैसे कि फूलों का कलर किसके वजह से होता है, पर्णहरिम वगैरह से, ऐसे क्वेश्चन थे। सब बीमारियों से? बीमारी से क्वेश्चन तो नहीं। थोड़ा कैसा रहा पेपर? कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा, ठीक रहा। थोड़ा सा मतलब पेपर जो है तो टफ के कैटेगरी में जाएगा। कितने का आपने स्कोर किया? 140। 140। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, इन्होंने क्या नाम है आपका? रामजी गुप्ता। रामजी गुप्ता। कहाँ से आप सर? सीधी। सीधी से। रामजी गुप्ता, इन्होंने 140 नंबर का स्कोर किया। आपके लैब पर आई थिंक सबसे हाईएस्ट स्कोर होगा। अब पता नहीं, कोई 142 बता रहा था, किसी लड़की का है जी शायद, बाकी हमको तो अभी दिखा नहीं किसी का। जी। 140 की स्कोर। अच्छा सर, मैथ में सबसे ज्यादा चैप्टर किस चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिला, या किन किन चैप्टर से? मिक्स चैप्टर हैं लगभग, प्रायिकता और क्रमचय संचय, इससे थोड़ा सा ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे पहले व्यापम में इतना नहीं बनते थे प्रायिकता क्रमचय संचय से, अब बनने लगे हैं। अब 4-5 क्वेश्चन मतलब इससे डाल रहा है। जी और डायरेक्शन सेंस से थे, डायरेक्शन सेंस वाले अच्छे क्वेश्चन थे, जी ऐसे सामान्य क्वेश्चन नहीं थे डायरेक्शन सेंस के। और ये रीजनिंग का हो गया डायरेक्शन सेंस, और ऐसे स्पीड डिस्टेंस टाइम से, उससे भी अच्छे क्वेश्चन बने हैं। और 4-5 क्वेश्चन बने हैं, मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम उठाया, उसमें से 4-5 क्वेश्चन डाल दिया अलग अलग, मतलब कुछ कुछ डिस्टेंस में, ऐसे करके मतलब काफी इससे दिया है। और मैथ्स आएगा मीडियम टू टफ लेवल में, इजी लेवल में नहीं है कहलाएगा वो। और उससे भी आया था बार ग्राफ वगैरह से क्वेश्चन, और हो गया सब नॉर्मल। बाकी CISI से कम देखने को मिले थे क्वेश्चन, जो मिला था आसान मिला था। CISI से नॉर्मल दे दिया कि भाई ये कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, इसका प्रॉफिट परसेंटेज बता दो, बस हो गया। बस इतना है। रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? रीजनिंग में हो गए सारे थे, पर जो थे जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, 1-2 सिटिंग अरेंजमेंट बहुत खतरनाक आए थे। हाँ, सिलेक्टेड टॉपिक के नाम आप बता दीजिए जो रीजनिंग में देखने को मिले। रीजनिंग में जैसे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया है ना, और
कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिरर इमेज से भी जो क्वेश्चन थे, इससे जो नॉन वर्बल रीजनिंग कहलाती है ना, तो उससे क्वेश्चन आए थे 3-4 क्वेश्चन, और जो थे अच्छे थे, मतलब दिमाग वहीं पे लगाना है और थोड़ा अच्छे से दिमाग होश में लगाओ तो सही जाएगा। और मिसिंग नंबर से था, और जो था तो मतलब सीरीज से था, सीरीज लगाना था उसमें, और मैथ्स के भी क्वेश्चन आए थे, मतलब वो सिंप्लीफिकेशन वगैरह से भी था, कई सारे क्वेश्चन थे। अच्छा जो आया था लगभग सरल आया था, एक क्वेश्चन था सिंप्लीफिकेशन जो बहुत लंबा था, तो उसको और लास्ट में दिया था वो नहीं था 13, इसका वो क्वेश्चन गलत था। आपने कितने स्कोर किया? 140 प्लस। 140 प्लस मतलब कितना? 140 प्लस में कितना? 141, 141, 142। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन्होंने 142 का स्कोर किया, इन्होंने 140। आपका क्या नाम है? भोला प्रसाद कुशवाहा। बोला आपको, कहाँ से हैं आप? रिवर्स डिस्ट्रिक्ट रीवा। क्या एक मिनट लेने, क्या नाम है? चलो ठीक। अच्छा, जीके का नाम क्या पूछा गया, थोड़ा बताएंगे? जीके में हो गया एमपी भी आ रहा है, और क्वेश्चन जैसे एमपी में क्या पूछे? जैसे एमपी से आया था, अभ्यारण से आया था, जैसे मतलब कहाँ से है और मंदिर कहाँ पे है, और जो ये अभी मतलब कई मंदिरों से आया था क्वेश्चन, एमपी से रिलेटेड था, और मतलब विश्व से भी क्वेश्चन पूछा था, मतलब इसकी राजधानी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछे थे उसमें। एक की राजधानी आया था, वेनेजुएला की राजधानी आया था। स्टैटिक जीके क्वेश्चन मिला, वेनेजुएला की राजधानी। हाँ, मतलब स्टैटिक जीके देखिए, मेन बात ये है कि जीके रैंडम पूछ रहा है, मतलब कुछ ऐसा फिक्स है, उसका स्पेसिफाई एरिया नहीं है। जो फैक्ट है तो फिक्स पूछ रहा है। एमपी जैसे क्या क्या देखने को मिला? हो गया, और मंदिरें हैं जो, और जो राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह इनसे पूछा था। कंप्यूटर से आया था, कंप्यूटर में रैम रोम जो था, सीपीयू था, और ऐसे क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर में। कंप्यूटर ओवरऑल ठीक था, 2-4 क्वेश्चन सब में टफ रहते हैं। मैनेजमेंट ऐसा था कि पढ़ो या ना पढ़ो, जो दिमाग लगाना है वहीं पे लगाना है, क्वेश्चन पढ़ना है और अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से करना है। अगर मैनेजमेंट समझ लिया तो क्वेश्चन निकल जाएगा ऐसा। अच्छा, साइंस कैसी है थोड़ा सा? और कौन सा दिया आपको? साइंस हो गया ठीक है, साइंस ठीक है, मतलब उतना भी वो नहीं था, बायोलॉजी हमसे नहीं बनती है, अच्छे से नहीं बनती थी पहले भी, अभी भी पढ़ते तो भूल जाती है। फिजिक्स साइंस के वगैरह थोड़ा उतनी स्टडी नहीं हो पाई थी, बट जितना लेवल था तो ठीक था साइंस। साइंस में कौन कौन चैप्टर्स क्वेश्चन देखने को मिले? मतलब उससे था, क्या बोलते हैं, जैसे फिजियोलॉजी से था, जूलॉजी था, मतलब जूलॉजी की कौन सी ब्रांचेस हैं, मतलब, और हिंदी में था कि उनके रचनाएं पूछ रहे थे, रचनाएं। कवि की रचना पूछी गई थी क्या? रचनाएं 3 ठो पूछा गया था, जैसे अब रचना का नाम दिया था, कवि का नाम अब याद नहीं किस कवि का। कौन सी रचना? 3 रचना थी, अब रचना का नाम याद नहीं है, रचनाएं आई थी, मतलब जिनके 3 नंबर की 3 नंबर रचनाएं केवल। ये वेटेज मतलब गलत दे दिया, इतना वेटेज नहीं देना ऑप्शन में कवि वगैरह कुछ याद है? गुप्त था, और हरिवंश राय बच्चन वगैरह थे, ये सब थे। बच्चन का सही भी है, उत्तर भी सही है, वो यहाँ पर मैंने किया भी था उसका। अच्छा, आपके और इंग्लिश ग्रामर में देखा जाए तो इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस आई थी, सिनोनिम एंटोनिम भी आया था, और वन वर्ड आया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो नहीं था। नरेशन वगैरह? नरेशन ही 3-4 क्वेश्चन मान लीजिए, 3-4 क्वेश्चन वाइज के 8 क्वेश्चन इसके फिक्स मान लीजिए, 8 क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन सिटिंग उसके अरेंजमेंट के। 3 क्वेश्चन थे जो मतलब सिनोनिम कहते थे, एंटोनिम सिनोनिम कैसे थे? एंटोनिम सिनोनिम एक आया था शायद, एंटोनिम आया था, बस हो गया। प्रीफिक्स सफिक्स वगैरह? प्रीफिक्स सफिक्स ये ज्यादा कुछ नहीं आ रहे हैं, बल्कि हिंदी में आए थे, उपसर्ग प्रत्यय आए थे, उपसर्ग के आ रहा है फिल इन द ब्लैंक के तौर पर, फिल इन द ब्लैंक में दे दिया कि कुछ भर दो, ऐसा वाला। अच्छा, हिंदी अलंकार वगैरह? अलंकार वगैरह एक आया था, और एक ईरन ने पूछा था कि कौन सा है, किस क्षेत्र से पूछा था, और बोल रहा था कि कौन सी इसमें अलंकार नहीं है, ये करके पूछा था। नहीं, वो क्वेश्चन ठीक है। था उसमें से अलग कौन सा ये पूछा था, तो उसमें अनुप्रास अलंकार आया था, बाकी जो थे भेद, भाव वाचक संज्ञा, ये वाचक संज्ञा, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि ये वाक्य किसका है, ये वाक्य मतलब हद व्यूहात्मक भूतकाल करके ऐसे क्वेश्चन आए थे, मतलब उसके 2 क्वेश्चन थे, मैंने अटेम्प्ट किया। हद भविष्य हद भूत ऐसा कुछ करके था। ये अच्छा, शुद्ध मतलब टाइप से आए थे, शुद्ध वगैरह से भी आए थे, और जिसमें मिरर बताना, मतलब इरर बताना था कि गलती क्या कौन से वर्ड में है, ये एक भी क्वेश्चन इसमें से भी आए थे। अच्छा, आपके लोकोक्ति मुहावरे वगैरह? लोकोक्ति मुहावरे एक तो आया था लगता है, मुहावरा आया था, एक मुहावरा आया था, लोकोक्ति तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लोकोक्ति मुहावरा जरूर आया था। वाक्यांश के लिए शब्द वगैरह? हाँ, ये नहीं आया था। अच्छा, मैथ के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? हमारे क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब जैसे मैं कैलकुलेटर्स में रीजनिंग में पूरा दे दिया था, मतलब रीजनिंग थोड़ा ज्यादा है,
कुछ जैसे कुछ टॉपिक को ना 20-20 क्वेश्चन, जैसे मैनेजमेंट 20 क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा आप लोग मैथ के टॉपिक बता दीजिए, कौन कौन सा क्वेश्चन मैथ में देखने को मिले? सिंप्लीफिकेशन के 2-3 क्वेश्चन आए थे, और जो हमें विक्रमूल क्रैमूल से हो गए क्वेश्चन आए थे। आदर्श आईएएस एकेडमी, आदर्श आईएएस एकेडमी। बिल्कुल। और अपान के मैथ में से ज्यादा तो ध्यान नहीं रहा, और क्रैमूल विक्रमूल से आया था, और टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम वर्क से आया था, और मतलब हाँ टाइम वर्क से भी आया रहा, और हाँ रेलगाड़ी वाले में से आते हैं क्वेश्चन, कम से कम मतलब वो घुमा देते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते हैं, कैलकुलेटिव थोड़ा रहते हैं, बट उनको अगर माइंड में सेट किया जाए तो वो निकल जाते हैं क्वेश्चन। बिल्कुल। अच्छा, रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? रीजनिंग में आपका ऑर्डर रैंकिंग था, सेटिंग अरेंजमेंट भी था, और वर्बल नॉर्मल मतलब जो था मिरर इमेज निकालना था, और वो वाला नहीं आया था, घड़ी वाला नहीं आए थे क्वेश्चंस। बिल्कुल। ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिकोडिंग आई रही, और मतलब उसमें मतलब कोडिंग डिकोडिंग इसमें थी कि इसके बाद कौन सा वर्ड आएगा, ऐसे कर सीरीज में थी कोडिंग डिकोडिंग, और 4 और मतलब ऐसे दिए थे तो उसमें से नेक्स्ट कौन सा आएगा। बैठक व्यवस्था, हाँ आया था, सेटिंग अरेंजमेंट आया था। दिशा दूरी वाले, नहीं दिशा दूरी नहीं, 2 क्वेश्चन थे दिशा दूरी के, 2 क्वेश्चन थे दिशा दूरी। अच्छा, आपके नेक्स्ट आकृति क्या होगी? रीअरेंजमेंट इमेज, मतलब नेक्स्ट आकृति, अगली आकृति क्या होगी, सेट करिए। हाँ आई थी ना, वही मिरर इमेज आया था, और नेक्स्ट आकृति भी पूछी थी कि मतलब इससे लगी हुई कौन सी आकृति होगी, मतलब कौन इसको कवर करेगी। पासे से 2 क्वेश्चन आए थे, 5 प्रायिकता से प्रायिकता से एक था। एक। बिल्कुल। और आपके रीजनिंग में मिरर वगैरह, रीजनिंग में आई थी मिरर इमेज। अच्छा, रीजनिंग के लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? रीजनिंग के समथिंग 40 क्वेश्चन रहे होंगे। और मैथ के? मैथ के भी ऐसे 30, 35, 40। अच्छा, मैथ रीजनिंग मिला के लगभग कितने? 70-80 क्वेश्चन थे मैथ रीजनिंग मिला के 80-85 तक। मैंने अच्छे से काउंट नहीं किया, क्योंकि उसमें मिक्स था, समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा मैथ में आ गया कौन सा रीजनिंग, क्योंकि पासा दोनों में है, रीजनिंग और मैथ दोनों में आता है, तो कंबाइन हो गया था, तो लगभग मिला जाए तो 80-85 नंबर का। अच्छा, एमपी के लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले होंगे? लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पड़े अच्छा, थे। उसमें कुछ वर्ल्ड जीके वगैरह, करंट से कोई प्रश्न? करंट नहीं आया था, ज्यादा नहीं ध्यान हमको मेरे को एमपी का, मतलब थोड़ा मैंने ज्यादा डीपली से नहीं पढ़ा था। मंदिर वगैरह से आया था, और अभ्यारण्य वगैरह से आया था एमपी में, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। नदियों वगैरह से? नहीं, नदियों से नहीं आया था क्वेश्चन जी। अच्छा, किसी व्यक्तित्व वगैरह से, किसी व्यक्ति का नाम या उनसे रिलेटेड कुछ? नहीं। वो सिंधिया वंश ने कब छोड़ा था, मतलब उसको क्या बोलते हैं, कहाँ वहाँ है ना गुना में, हाँ, तो वहाँ से उनका कब खत्म होता, ये वाले क्वेश्चन आया था वहाँ पे। अच्छा, ईयर वाले क्वेश्चन इसमें? ईयरली क्वेश्चन है, मतलब एक आध क्वेश्चन थे जो ईयरली वाले पूछ रहा था। फुल फॉर्म वाले? नहीं, फुल फॉर्म वाले नहीं। अच्छा, साइंटिस्टों के नाम वगैरह, खोज वगैरह? नहीं। हाँ, और साइंस में जो था, तो मतलब आवाज सारणी जो होती है ना, उसमें से क्वेश्चंस थे, और आपका जो बोलते हैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चन थे, अभी थोड़ा फ्रेम नहीं बन रहा दिमाग में। विटामिन से? नहीं, विटामिन से। वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, जीवाणु से? नहीं, इससे नहीं था। हाँ, बुखार से आया था, मतलब उसको कौन सा, मतलब बुखार, और एक और था, उससे कौन सा मतलब रोग होता है, ये वाला मतलब किसके कारण ये रोग होते हैं। अच्छा, कंप्यूटर में कौन कौन चैप्टर देखने को मिले? कंप्यूटर्स में सीपीयू वगैरह था, रैम मतलब रैम ओम से था, और मतलब गीगाबाइट मतलब किससे नापते हैं, ये वाले मेजरमेंट वाले थे। और कंप्यूटर ज्यादा ध्यान नहीं कंप्यूटर का, क्योंकि वहाँ पे दिया बाहर आया थोड़ा। मैनेजमेंट वगैरह से? मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चन थे, बट वो सोच के वहाँ पे अगर दिया जाए तो मैनेजमेंट क्वेश्चन निकल सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वहाँ पे गहराई पे फोकस किया जाए वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा, आपके इंग्लिश लगभग कितने क्वेश्चन रहे होंगे? इंग्लिश के 25-30 क्वेश्चन। अच्छा, साइंस हाँ 15-20 क्वेश्चन। और कंप्यूटर? एबव रहेंगे होंगे, इससे एबव ही रहेंगे। अच्छा, किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कम कर दिए गए? जैसे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन बढ़ गए भाई, 60 हो गए हैं, तो कौन कौन सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको कम देंगे? क्वेश्चन बढ़ गए हैं थोड़ा, इसको कम, इंग्लिश कम किया गया, हिंदी के भी क्वेश्चंस थे, हिंदी को मतलब कम किया गया थोड़ा सा, तब इसके लेवल बढ़े हैं। और आप कंप्यूटर्स? हाँ, मैनेजमेंट के थे, मतलब मैनेजमेंट का बढ़ाया है क्वेश्चन, जैसे मैनेजमेंट ऐड अभी नई ऐड की गई है, तो इसमें बढ़ा गया है क्वेश्चन मैनेजमेंट के। और अब इसमें क्या कहते हैं, कंप्यूटर्स में क्वेश्चन कम है, 25 है कि उससे कम? हाँ, 20 से 25 के बीच में है। क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद कुशवाहा। कितने का स्कोर किया? 141। अच्छा, आपके लाइफ में हाजिर शायद यही रहा होगा। या जी 135 पे एक और बच्चे का आया था, नाम नहीं याद है जी। 135 पे एक और बच्चे का आया था 140, और इनसे पहले जिन्हें बाद 140 उनका स्कोर था, 141 आपका स्कोर है जी। ठीक, धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा कि भोला प्रसाद जी ने 141 का स्कोर किया है। इनसे पहले जो भी उनसे बात हुई गुप्ता जी से, उन्होंने 140 का स्कोर किया था। आज के इस कॉलेज का सबसे हाईएस्ट स्कोर है 141, जो गुप्ता जी ने बताया। बहुत सारे इन्होंने चैप्टर्स भी बताए हैं, मैथ में किन किन चैप्टर से क्वेश्चन है, ज्यादातर या रीजनिंग में, जीके, जीएस, साइंस, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सभी पे हमारी बात हुई है। आप सभी लोग सेशन को अच्छे से शेयर कर दीजिए, देख लीजिए जिनका कल एग्जाम है
कि आने वाले समय जब भी उनका एग्जाम है वो गाइड के रूप में थोड़ा समझ सकते हैं एग्जाम पैटर्न को। इस प्रकार से मैथ रीजनिंग की विकेट जाना है, मैथ रीजनिंग को आप बेस्ट पढ़ के आइए और बेस्ट स्कोर लेके जाए। ठीक है, चलिए आज के तरह से जय हिंद, जय भारत।